श्री हरि। जय लक्ष्मी नारायण। तो आइए भक्तों, श्री विष्णु पुराण का प्रथम अंग 14वां अध्याय हम सुनाने जा रहे हैं। आप सभी परिवार सहित ध्यान से सुने। प्राचीन बहिर का जन्म और प्रचेताओं का भगवत आराधन। ओम नमो नारायण। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पृथु के अंतर्दहन और वादी नामक दो धर्म पुत्र हुए। उनमें से अंतर्दहन से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन बहिर शुक्र, गए, कृष्ण, ब्रज और अजीन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हे महाभाग, हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बहिर एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। हे मुने, अनेक समय में अनुष्ठान आदि की अधिकता के कारण प्राचीन नागुर कुछ समय पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बहिर नाम से विख्यात हुए। हे महामते, उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बहिर से 10 पुत्र हुए। वे प्रचेता नामक सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। उन्होंने समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्ष तक समान धर्म का आचरण करते हुए घोर तपस्या की। जय श्री हरि। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, उन महात्मा प्रचेताओं ने जिस लिए समुद्र के जल में तपस्या की थी, सो आप कहिए। तो श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, एक बार प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बहिर ने उनसे अति सम्मान पूर्वक संतान उत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। प्राचीन बहिर बोले, हे पुत्रों, देवादिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम प्रज्ञा की वृद्धि करो, और मैंने भी उनसे बहुत अच्छा कह दिया। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधान पूर्वक प्रज्ञा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा मान्य है। ओ श्री पराशर जी बोले, हे मुने, उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनसे जो आज्ञा ऐसा कहकर फिर पूछा। प्रचेता बोले, हे तात, जिस कर्म से हम प्रज्ञा वृद्धि में समर्थ हो सके, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। जय श्री हरि। पिताजी ने कहा, वरदायक भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निस्संदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूँ। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान त्रिगुण विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की आराधना करो, इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर
सावधान पूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वलोकाश्रय जगतपति श्री नारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वही जल में ही स्थित रहकर देवादि देव श्री हरि की एकांत चित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, समुद्र के जल में स्थित रहकर प्रचेताओं ने भगवान विष्णु की जो अति विचित्र पवित्र स्तुति की थी, वह कृपा मुझसे कहिए। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, पूर्व काल में समुद्र में स्थित रहकर प्रचेताओं ने तन में भाव से श्री गोविंद जी की जो स्तुति की, वह सुनो। जय श्री हरि। प्रचेताओं ने कहा, जिनमें संपूर्ण वाक्यों की नित्य प्रतिष्ठा है, अर्थात जो संपूर्ण वाक्यों के एकमात्र प्रतिष्ठा है, प्रतिपाद है, तथा जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, उन निखिल जगन्नायक परम प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, जो आद्य ज्योति स्वरूप, अनुपम, अणु, अनंत, अपार और समस्त चराचर के कारण है, तथा जिन रूपहीन परमेश्वर के दिन, रात्रि और संध्या ही प्रथम रूप है, उन काल स्वरूप भगवान को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के जीवन रूप, जिनके अमृत में स्वरूप को देख और प्रतिगुण नित्य प्रति भोगते हैं, उन सौम स्वरूप प्रभु को नमस्कार है, जो तिषण स्वरूप अपने तेज से आकाश मंडल को प्रकाशित करते हुए अंधकार को भस्म कर जाते हैं, तथा जो धाम, शीत और जल के उद्गम स्थान हैं, उन सूर्य स्वरूप नारायण को नमस्कार है, जो कठिनता युक्त होकर इस संपूर्ण संसार को धारण करते हैं और शब्द आदि पांचों विश्वों के आधार तथा व्यापक हैं, उन भूमि रूप भगवान को नमस्कार है, जो संसार का योनि रूप हैं और समस्त देहधारियों के बीज हैं। भगवान हरि के उस जल स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो समस्त देवताओं का हव्य भूख और पृथुगण का कव्य भूख मुख है। उस अग्नि स्वरूप विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो प्राण, अपान आदि 5 प्रकार से देह में स्थित होकर दिन रात चेष्टा करता रहता है, तथा जिसकी योनि आकाश है, उस वायु रूप भगवान को नमस्कार है, जो समस्त भूतों को अवकाश देता है। उस अनंत मूर्ति और परम शुद्ध आकाश स्वरूप प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रिय सृष्टि के जो उत्तम स्थान है, उन सब स्पर्श आदि रूप विधाता श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार है, जो शर और अशर इंद्रिय रूप से नित्य विषयों को ग्रहण करते हैं, उन ज्ञानमूल हरि को नमस्कार है। इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषयों को जो आत्मा के सन्मुख उपस्थित करता है, उस अंतकरण रूप विश्व आत्मा को नमस्कार है। जिस अनंत में सकल विश्व स्थित है, जिससे वह उत्पन्न हुआ है और जो उसके लय का भी स्थान है, उस प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो शुद्ध और निर्गुण होकर भी ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप ब्रह्मवश गुणयुक्त से दिखाई देते हैं। उन आत्म स्वरूप पुरुषोत्तम देव को हम नमस्कार करते हैं, जो अविकारी, अजन्मा, शुद्ध, निर्गुण, निर्मल और श्री विष्णु का परम पद है। उस ब्रह्मा स्वरूप को हम नमस्कार करते हैं, जो न लंबा है, न पतला है, न मोटा है, न छोटा है, न काला है, न लाल है, जो श्री द्रव्य, कांति तथा
शरीर से रहित एवं अनासक्त और अशरीरी जीव से भिन्न है, जो अवकाश, स्पर्श, गंध और रस से रहित तथा आँख कान विहीन, अचल एवं जीवा हाथ और मन से रहित है, जो नाम गोत्र सुख और तेज से शून्य तथा कारणहीन है, जिनमें भय, शांति, भ्रांति, निंद्रा, जरा और मरण इन अवस्थाओं का अभाव है, जो अरज रजोगुण रहित है, शब्द अमृत है, तृप्त गति शून्य और अस्पद अनाच्छादित है, एवं जिनमें पूर्व पर व्यवहार की गति नहीं है, वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसका ईशन शासन ही परम गुण है, जो सब्र रूप और अनाधार है तथा जीवा और दृष्टि का अविषय है। भगवान विष्णु के उस परम पद को हम नमस्कार करते हैं। जय श्री हरि। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु भगवान में समाधिस्थ होकर प्रचेताओं ने महासागर में रहकर उनकी स्तुति करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभा युक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने कंसी राज गरुण पर चढ़े हुए श्री हरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव से भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने वरदायक श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रज्ञा वृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदनंतर भगवान उन्हें अभिष्ट वर देकर अंतर्ध्यान हो गए और वह जल से बाहर निकल आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, रुक्मन नारायण नारायण हरि हरि, जीवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि। तो भक्तों, आज 14वां अध्याय संपन्न हुआ। अब अगले वीडियो में हम 15वां अध्याय आपको सुनाने जा रहे हैं। तब तक आप इसी प्रकार हमारे अगले वीडियो पर बने रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।